जय भारत दोस्तों। राशि चक्र की 5वें नंबर की राशि, इसे स्थिर राशि भी कहा जाता है, साथ ही साथ यह पृथ्वी तत्व राशि भी मानी जाती है। ऐसे जातक जो होते हैं वह अग्रणी रहना ही पसंद करते हैं और घबराते बिल्कुल नहीं हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि के बारे में और मार्च 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहने वाला है, उनकी नौकरी किस प्रकार से रहने वाली है, धनार्जन होगा कि नहीं होगा, बिजनेस में लाभ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, प्रेम संबंधों में किस प्रकार का समय चलने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि सिंह राशि का स्वामी है और सौर मंडल का राजा है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है और आपकी इम्यूनिटी भी यह दर्शाता है। आपकी आंखें कैसी रहेंगी, पिता के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, सरकारी पक्ष से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, संपूर्ण जानकारी आपकी कुंडली में सूर्य में ही छिपी हुई है। तो चर्चा करते हैं कि गोचर में सूर्य वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि सिंह राशि से सप्तम राशि हो जाती है। तो सूर्य ने एक्टिवेट कर दिए 7th हाउस और वह स्वामी है प्रथम भाव का, तो उसने एक्टिवेट कर दिए 7th हाउस और 1st हाउस। तो क्या परिणाम यह देने वाला है, खासकर से 14 मार्च 2025 तक, उसके उपरांत यह मीन राशि में चला जाएगा। तो चर्चा करते हैं 1 और 7 एक्टिवेट हो गए हैं, तो यह आपको सोशलाइज करेगा। जी हाँ, आप किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़े रहेंगे और सामाजिकता के वजह से आपको अपने स्वयं के कार्य छोड़ने पड़ेंगे और सामाजिक कार्यों में ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ खास यह लेके नहीं आता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दबाव का सामना आपको करना पड़ सकता है और खासकर आपको ओपोनेंट्स जो है, आपके विरोधी लोग, वह भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए यह ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि 6वां भाव जो नौकरी का है उससे द्वितीय हो गया है, परंतु यह नहीं कह सकते कि प्रमोशन होगा। ठीक है, तो प्रमोशन तो होने के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। धनार्जन की स्थिति देखें तो व्यापार के लिए अच्छा माना जाएगा, परंतु यह सामान्य स्थिति ही दर्शा रहा है, बहुत ज्यादा धनार्जन वाली स्थिति यह नहीं दर्शाता। प्रेम संबंधों के लिए यह सामान्य ही दर्शा रहा है, परंतु जिन जातकों की सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उनके लिए प्रेम संबंधों का हिसाब थोड़ा बन सकता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि नवम से यह 11वां हो जाता है। तो ओवरऑल सामान्य ही परिणाम यह देने वाला है, कुछ खास परिणाम नहीं देगा। शिक्षा के लिए भी देखा जाए तो चतुर्थ से चतुर्थ है, तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए सामान्य रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि यह 9वें भाव से एकादश भाव में हो जाता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी यह सामान्य ही माना जाएगा। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह कुंभ राशि में रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि 14 मार्च के उपरांत जब यह मीन राशि में चला जाएगा क्या परिणाम देने वाला है। अब सूर्य मीन राशि में चला गया, जो कि सिंह राशि से अष्टम राशि हो जाती है, तो किसी न किसी प्रकार से आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, आप देखिए अच्छे से, तो मीन राशि जो है वह सिंह राशि से अष्टम हो जाएगी। तो इसने एक्टिवेट कर दिए 8th हाउस और क्योंकि यह प्रथम भाव का स्वामी भी है, तो 1st हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया। तो इस प्रकार से सूर्य सूचक हो गया 8th हाउस का और 1st हाउस का, तो आपका आत्मबल कमजोर करेगा। आपको प्रतियोगिता में हो सकता है बिल्कुल सफलता ना मिले। शिक्षा के लिए यह सामान्य ही रिजल्ट दे रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि यह पिता के भाव से द्वादश हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। नौकरी में कहीं ना कहीं आपका नाम खराब हो सकता है। 8 और 1 है, तो सामाजिक स्तर पे भी आपका नाम खराब होने की यह संभावनाएं दर्शा रहा है। आंखों में तकलीफ हो सकती है, बुखार आ सकता है, ध्यान रखें, कहीं ना कहीं रैशेस भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल 1 और 8 हाउस एक्टिवेट हो गए हैं, तो सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देगा।
जी हाँ, अब अगर आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो क्या करें भाई? तो सर्वप्रथम आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या फिर इंडोनेशिया का 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार का उपवास रखें तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं सूर्य के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, या यह कहा जाएगा कि उपाय के माध्यम से आप बुरे परिणामों में कुछ कमी ला सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि मंगल क्या परिणाम देगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए। मंगल की बात करें तो वह स्वामी हो जाता है चतुर्थ भाव का, जो कि माता का कारक, भूमि का कारक माना जाता है और आपके एजुकेशन का भी भाव माना जाता है। और साथ ही साथ यह स्वामी है नवम भाव का। अब नवम भाव जो है वह पिता का, हायर एजुकेशन का माना जाता है, आपके भाग्य का भी माना जाता है। अब यह दोनों बिल्कुल प्राइम भाव जो है, एक केंद्र का है, एक त्रिकोण का है, इनका स्वामित्व लेकर के मंगल चला गया एकादश भाव में, जिसे कहा जाता है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, और आपके बड़े भाई और आपके सहयोगियों का, आपके मित्रों का भाव माना जाता है। तो क्या परिणाम देगा आप देख लीजिए। मंगल ने एक्टिवेट कर दिए हैं 11th हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस। तो यह जो हाउसेस एक्टिवेट हो गए हैं, और अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही होगी और आपकी सिंह राशि होगी, तो जो परिणाम मैं बता रहा हूं वह आपको मिल सकते हैं। सर्वप्रथम तो एजुकेशन के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छे भाव यह दिखा रहा है, तो आपको शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, पढ़ाई में आपका मन लग सकता है और आपको कहीं ना कहीं अच्छे परसेंटेज मिल सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उस मेहनत का परिणाम अच्छा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर नौकरी के लिए देखा जाए तो नौकरी में परिवर्तन यह दर्शाता है, परंतु बहुत खास रिजल्ट यह नहीं देगा। धनार्जन की स्थिति देखें तो धनार्जन के लिए यह तीनों भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव और एकादश भाव सामान्य भाव ही माने जाते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण जो है वह 2, 6, 10 होता है। उसमें से नवम भाव तो दशम भाव से द्वादश ही माना जाएगा। तो यह धनार्जन के लिए सामान्य स्थिति दिखाएगा। आपका व्यापार जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यह दर्शाता है, परंतु कुछ विवाद भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या पिता के साथ आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, पिता के धन का भी लाभ मिल सकता है। वाहन के योग भी यह उत्तम दर्शा रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए मंगल की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए कुछ खास नहीं रहेगा। नौकरी के लिए भी जैसा मैं कह चुका हूँ कुछ न कुछ चेंजेस यह दर्शा रहा है। तो ओवरऑल धनार्जन के लिए भी सामान्य स्थिति बनी रहेगी। पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, पिता के साथ थोड़ा विवाद भी हो सकता है, परंतु प्रेम भी अच्छा रहेगा, प्रगाढ़ प्रेम रहेगा। तो या तो रहेंगे मंगल के परिणाम, क्योंकि मंगल जो है वह पूरे महीने में मिथुन राशि में ही रहने वाला है, इसलिए यह परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध जो कि स्वामी हो जाता है द्वितीय भाव का और एकादश भाव का, तो क्या परिणाम देगा वह सिंह राशि वाले जातकों के लिए। बुध जो मीन राशि में चला गया, अब पहले ही मैं बता चुका हूं कि सूर्य जब मीन में गया तो उसने अष्टम भाव एक्टिवेट कर दिया। बुध जो है यह भी आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, यानी कि आपकी वाणी भाव, आपकी आंखों का भाव, आपके धन का भाव लेकर के बैठा हुआ है। और यह एकादश भाव का भी स्वामी है, जो कि आपके मित्रों का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है और आपके सहयोगियों का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है। तो अब यह दोनों एकदम इम्पॉर्टेंट जो भाव है उनका स्वामित्व लेकर के बुध चला गया अष्टम में और हो गया वह नीच का। तो बुध ने एक्टिवेट कर दिए हैं 8th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस। तो इसके क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? जी हाँ, सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि पैतृक धन संपत्ति के लिए यह अच्छे भाव माने जाते हैं, और बुध अगर अष्टम में चला गया तो कुछ रुकावटों के उपरांत आपको धनार्जन होने की स्थिति यह दर्शा रहा है। शेयर मार्केट से भी आपको धन मिल सकता है, म्यूचुअल फंड से भी धन मिल सकता है, इंश्योरेंस से भी आपको धन प्राप्ति के यह योग बना रहा है। और कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग, क्योंकि बुध नीच का हो गया तो विपरीत राजयोग भी यह बनाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खुराफाती दिमाग लगाने वाले जो काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं, कॉल सेंटर चलाते हैं, उन्हें भी अच्छा धन प्राप्ति के यह योग दर्शा रहा है।
नौकरी के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाम आपका खराब होने के चांसेस बनते हैं। धन के लालच में आप ऐसे कृत्य कर लेंगे कि जहां से आपको कहीं ना कहीं नौकरी में नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। साइन करने में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट्स में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा, प्रेम संबंधों के लिए भी कहीं खास रिजल्ट या नहीं दे रहा। तो ओवरऑल बुध के इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। एजुकेशन के लिए भी मैं बता दूं कि यह कोई खास रिजल्ट नहीं दे रहा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको कुछ खास रिजल्ट यह नहीं देने वाला है। तो ओवरऑल बुध अष्टम में जब तक रहेगा तब तक कुछ खास परिणाम या नहीं देगा। उपाय क्या करें? जी हाँ, बुध अगर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा है तो उपाय करने से आपको कहीं ना कहीं यह जो निगेटिविटी है इसकी वह कम हो जाएगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम अगर स्टूडेंट हो आप तो पेरिडोट रत्न धारण कर लो। जहां पन्ना धारण नहीं किया जा सकता वहां पेरिडोट आप धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें या ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की स्थापना आप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करें और इस मंत्र का जप करेंगे तो बुध के जो निगेटिव रिजल्ट है वह आपको अच्छे हो जाएंगे या किसी न किसी प्रकार से उसके निगेटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आपके वैभव का कारक, जी हाँ, शुक्र स्वामी हो जाता है सिंह राशि में तृतीय भाव का, साथ ही साथ यह दशम भाव का भी स्वामी हो जाता है। अब यह दोनों भाव जो है यह कुछ खास भाव नहीं है। दशम भाव जरूर केंद्र भाव माना जाएगा तो अच्छा माना जाएगा और यह उच्च का होकर के बैठ गया भैया अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में क्या रिजल्ट देने वाला है चर्चा करते हैं। अब शुक्र ने एक्टिवेट कर दिए 8th हाउस, 10th हाउस और 3rd हाउस। तो सर्वप्रथम तो आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा कर्म ना करें जहां आपकी रेपुटेशन खराब हो, क्योंकि जब तक सूर्य मीन राशि में रहेगा और आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चलेगी सिंह राशि वाले जातकों की, तो उनके लिए यह बिल्कुल खराब समय है जहां आपको बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाएगी और आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे और उसमें आपका नाम खराब होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो ध्यान रखें मेरी बात को, आपका जितना भी नेम एंड स्टेटस है वह खराब होने की संभावनाएं बनती हैं। उसके लिए उपाय कर लेना, मैं आखिरी में बताने वाला हूं कि उपाय क्या करने हैं, परंतु अभी फलित बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लें। लग्जरी पे खर्चे बहुत हो जाएंगे, आपका लोन का रिपेमेंट जो है वह होने लगेगा, परंतु कहीं ना कहीं लोन भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। शुक्र ओवर लग्जरियस बना देता है। अगर आप हीरा पहन लेते हैं तो जहां आपको 4 लाख की कोई चीज खरीदनी थी आप उसके लिए 8 लाख भी खर्चा कर सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हीरा दे देता है। अब बात करते हैं कि धनार्जन की स्थिति कैसी रहेगी। तो भैया शुक्र अष्टम भाव में ही चला गया तो धनार्जन की स्थिति खराब ही रहने वाली है। ओवर लग्जरी के खर्चे होने वाले हैं। आप एसी खरीद लोगे, आप फॉरेन में चले जाओगे घूमने के लिए, दिखावे के लिए आप यह सब काम करोगे तो वह कहीं ना कहीं परिणाम निगेटिव ही देने वाला है। वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा, सामान्य ही कहा जा सकता है। एजुकेशन के लिए कुछ खास रिजल्ट बिल्कुल नहीं दे रहा। 3 और 8 हाउस का सिग्निफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करवाता है। अगर आपका कुछ फाइनल ईयर चल रहा है तो हो सकता है वह कंप्लीट हो जाए, परंतु जिनका मिडिल का कोई ना कोई एजुकेशन चल रहा है जैसे CBSE वगैरह है तो वहां कहीं ना कहीं रुकावट आने के चांसेस यह दर्शाता है। तो ओवरऑल या तो थे शुक्र के परिणाम, सूर्य के परिणाम, मंगल के परिणाम और बुध के परिणाम, और आपके जीवन में यह क्या परिणाम दे रहे हैं उसके लिए आपकी कुंडली की जांच करनी पड़ेगी। और आप अगर वह जांच हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र के नाम से। भोपाल में अयोध्या बाईपास में मेरा ऑफिस है। आपको रत्न चाहिए, यंत्र चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।